घर तेरा घर मेरा, खुशियों का हो तेरा जाने जा। वेलकम फर्नीचर जामतुल स्वालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। आज मालेगांव शहर में नासिक ज़िले के कलेक्टर गंगाधर साहब आए और पहली बार शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई। ये हमको आज मैं जो 30-35 साल से शांतता कमेटी की मीटिंग में आ रहा हूँ, आज बहुत सालों बाद ये देखने में मिला है कि महसूल महकमा ही सरगर्म था मीटिंग में, वरना हर मीटिंग में पुलिस ही वाले सब काम करते थे। मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हूँ और महसूल महकमे को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आज निभाई। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चालू है। आज 26वां रोज़ा है, शब कद्र है। ये शब कद्र को हमारे मुसलमानों में बड़ा दिन माना जाता है और इबादत की बड़ी रात मानी जाती है। लोग खरीदी के लिए भी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, ख़ासतौर से मुसलमान भाइयों से, कि ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और त्यौहार कैसे अमन से गुजरे, इसके लिए हमको पहले कोशिश करना चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद करना चाहिए। अमन कायम रहे, क्योंकि शहर में अलग अलग अफवाहें घूमती हैं। बैरून शहर से भी जो बातें आती है, उस बात को लेकर इस शहर में मुद्दा बनाया जाता है। मैं आवाम से अपील करूंगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देते हुए अपना त्यौहार किस तरह अच्छे ढंग से गुजरे, अपने लोग किस तरह महफूज रहें, इस पर ध्यान देना है। और अगर कोई छोटा मोटा वाक़या होता है तो वहीं पर उसको सुलझाना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए और वो मामले को ख़त्म करना चाहिए। पुलिस का जो मामला होता है, पुलिस के पास कलम है, डंडा है, बंदूक है, तो हमको हर मसले का हल हमको ही निकालना है। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है और ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश है कि ईद की छुट्टियों में जो बड़ी तादाद में टू व्हीलर पर हो या साइकिल से हो, हाईवे पर निकलते हैं तफरी के लिए, हमने ये देखा है कि हर साल कई एक्सीडेंट हुए हैं और नौजवानों की मौत हुई है। इसलिए हमको उस चीज़ से भी एहतियात करना है। कोई भी जगह बदनज़मी से नहीं पहुंचना है। अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो कायदे में चलें, कानून के दायरे में रहकर अगर चलते रहेंगे तो कोई हादसा नहीं होगा। जो लोग तफरी के नाम पे इधर उधर होटलों पर जाते हैं, वहाँ धींगा मस्ती होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम धींगा मस्ती का वो नहीं सिखाता। और ईद का त्यौहार मतलब ये त्यौहार मनाना कोई धींगा मस्ती का वो नहीं है। ईद का तो त्यौहार ऐसा है कि लोगों से गले मिलना, लोगों को ईद की मुबारकबाद देना। यहाँ तक कि हमने तो ये भी देखा है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि हिंदू मुस्लिम ईद ऐसी मनाते थे कि हिंदू नहीं दिखता था, मुसलमान नहीं दिखता था। एक दूसरे के घरों में जाकर शीर खुरमा खाना, सेवई खाना, मीठा खाना, ये सब जो रिवायत थी, अभी वो रिवायत कम हो गई है, यह दिखने को नहीं मिलती। अगर वो रिवायत कायम हो जाए, वापस आ जाए, तो इंशाअल्लाह इस देश में कभी कुछ नहीं होगा। जो लोग चंद लोग कोई मामला लेकर अगर कोई बात को उछालते हैं, तो उस चंद लोगों की अहमियत नहीं है करोड़ों लोगों के बीच में। हमारी शहरियान से, ख़ास तौर से मुसलमानों से यही गुजारिश है कि ईद खुशियों का दिन है, तो हमको खुशियाँ मनाना है, ना कि कोई गमी में जाना है। तो खुशियाँ मनाएं। मैं तमामी मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़।